नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे समाचार माध्यम अल्लाह बोल छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज लेकर आ गया हूं नवीन तहसील मुख्यालय सन्ना से लगे हुए ग्राम पंचायत भादू के आश्रित ग्राम भादू पटकोना एवं गुनिया पाट के ग्रामीणों के समक्ष। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये ग्राम भादू पटकोना से लेकर पटकोना पाट और गुनिया पाट जाने के बीच का ये मार्ग है, इसको बोलते हैं दोहर। लगभग 150 मीटर के चलते 200 से 300 परिवार वाले बरसात के दिनों में मुख्य मार्ग में आने से वंचित रह जाते हैं। कारण ये 150 मीटर का जो रास्ता है, लगभग 2014-15 से ग्राम वासियों के द्वारा यहाँ सीसी रोड या पक्की रास्ते का मांग किया जा रहा है। 50 बार कलेक्टर के जनदर्शन में जाके इन्होंने आवेदन दिया, मांग रखी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों से इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन आज तक इनके डिमांड को, इनकी मांग को किसी भी सरकार, किसी भी अधिकारी या प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा अथॉरिटी नहीं दी गई, ध्यान नहीं दिया गया। और अंत में वर्तमान सरकार के कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने, जो इस जगह से पीछे, मेरे पीछे जो देख रहे हैं जंगली एरिया, लगभग 200, 250, 300 मकान हैं, 300 परिवार हैं, उतने ग्रामीणों के द्वारा वर्तमान सरकार के विरुद्ध में कहा जाए या जो सरकार चली गई उसके विरुद्ध में कहा जाए, क्योंकि ग्रामीणों के अनुसार किसी भी सरकार ने इनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखा। हर सरकार से इन्होंने मांग की कि हमें मार्ग दिया जाए, हमारा 150 मीटर का जो एक खेत वाला रास्ता है इसको अच्छा पक्का सड़क का निर्माण कराया जाए या आवागमन लायक बनाया जाए, किंतु किसी भी सरकार के द्वारा ग्रामीणों को मांग को नहीं पूरा किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की मंशा बना ली है। आइए मिलते हैं ग्राम क्षेत्र के कुछ निवासियों से। तो ये जो आप लोगों के द्वारा चुनाव बहिष्कार का मंशा बनाया गया है जी, तो इसके पीछे जो कारण है वो मैं आप लोग से जानना चाहूँगा। पीछे सर वर्तमान विधायक जी जैसे बने जी, और जैसे बनते के साथ ने बोले कि जो आपका अधूरा रोड है उसको किसी प्रकार मैं माइलेज करके बनाऊंगा, और इस रोड में विधायक की भाई छोटा संजू भगत जी विधायक प्रतिनिधि बना के भेजे थे कि किसी प्रकार पब्लिक के ऊपर दुख सुख होगा उसको आप देखिए और जाइए, और यहाँ मौका तक हम लोग पहुँचाए थे। और पहुँचाने के बाद संजू भगत जी ने बोले कि इस रोड को मैं बनवाऊंगा, और अपना ऑपरेटर के साथ लैपटॉप में 7.5 लाख का एस्टीमेट बनाए और इसको हम जल्द से जल्द तैयार करके बनाएंगे, और आज तक नहीं बना। हम लोग भारी दुखी हैं। तो इससे पहले, अभी तो देखिए कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले भाजपा की सरकार थी, उस समय आप लोगों के द्वारा मांग किया गया था कि नहीं? हम लोग कलेक्टर को दिए थे और भाजपा की सरकार से भी मांग किए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जिलाधीश महोदय को कितने बार आप लोगों के द्वारा आवेदन देकर? कम से कम जिलाधीश महोदय को हम लोग कम से कम 20 मरतबे भी आवेदन किए थे, जनदर्शन में जाकर। जनदर्शन में जा कर कि हमारे प्रधानमंत्री सड़क अधूरा है, हाँ। इस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन कोई शासन ध्यान नहीं दिया। अंत में क्षुब्ध होकर आप लोग चुनाव बहिष्कार का मंशा बना लिए हैं जी। तो साफ शब्दों में कहा जाए तो यदि आप लोगों का मांग ये रास्ता 150 मीटर का अच्छा नहीं कराया जाता है तो इस बार आप लोग आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के मूड में करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे। जी 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 जी। आपका नाम क्या है? मनसा है। मनसा है। अब घर कहाँ पड़ता है आपका? पटकोना। पटकोना पाट ना? अच्छा, कोरवा टोली। तो आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? कोरवा समाज से हैं। तो आप लोगों के द्वारा कितनी बार लगभग विधायक हो गया, कलेक्टर हो गए, एसडीएम हो गए, इन लोगों को जो जिनके पास ये पावर है कि ये रास्ता को सुधार सकें, उनको आप लोगों के द्वारा कितनी बार बोला गया होगा अंदाजन? कब से बोल रहे हैं आप लोग? अंदाजन यहाँ गए हैं 18-20 बार गए हैं। और विधायक महोदय के पास भी पहुँचे हैं का बोलते हैं ये यहाँ घाघरा में। अच्छा, घाघरा में ना? हाँ, गाड़ी बुकिंग करके गए थे। उसके बाद फिर वो विनय भगत यहाँ अपना भाई संजू भगत को भेजे भी थे, और वो आके यहाँ लैपटॉप में चढ़ाए भी रोड को, और बोले कि 7.5 लाख का एस्टीमेट बना रहा हूँ, ये तुरंत हो जाएगा करके, और आज तक कुछ हुई नहीं कर रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आप लोग कुल मिला के बिल्कुल दुखी हो गए हैं सरकार के प्रणाली से, है ना? हाँ। ठीक जी। आपका नाम क्या है? मेरी नाम फुलवसिया सिंह मितानीन हूँ। अच्छा, आप ग्राम के मितानीन हैं।
विभाग से जुड़ी हूँ। जी जी, तो मैं जानना चाहूंगा ये जो रास्ता यहाँ नहीं बन पाया है, इसके चलते आप महिलाओं को क्या परेशानियां होती हैं? हमारी महिलाओं को बहुत परेशानी है, क्योंकि यहाँ गर्भवती लोग हाँ। को हम लोग को हर प्रसव में, हर जांच में, मतलब हम लोग 0 से जानते हैं कि उनकी पेट में बच्चा रुक गया, तब से हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं 9 तारीख को सन्ना में या चंपा में जांच कराने। तो यहाँ तो गाड़ी घुसती नहीं है और महिलाएं चलने नहीं सकती हैं, तो भैया हम कैसे उनको ले जाएंगे? कैसे ले जाएंगे? उसमें समस्या है। और उसके बाद में जजकी के लिए हम कभी नहीं हॉस्पिटल ले पाते हैं। 2 बस्ती का, मैं 3 बस्ती का मितानिन हूँ। उराव टोली पटकोना ये सामने दिख रहा है, वहाँ के यहाँ वाले तो अपने साधन वाले हैं, ले जाते हैं, फिर मेरे को बुलाते हैं तो हम हॉस्पिटल इनका पहुँचा सकते हैं। और इधर 2 बस्ती है, ऊपर टोली पटकोना, गुनिया पाठ, यहाँ की हमारी माताएं घर पर सो हो रही हैं। फिर हम लोगों को डॉक्टर से भी डांट मिलता है कि क्यों मितानिन हॉस्पिटल क्यों नहीं लाते हो, घर पर सो क्यों कराते हो? तो हम घर पर सो कैसे नहीं कराएं? हम सिर में तो नहीं ढो के ले जाएंगे। नहीं भाई, सिर में ढोने लायक भी रास्ता नहीं है, यहाँ तो दिख रहा है सीधा सीधा कि खेत के मेड़ में आप लोगों को चलना है। और जब भी भाजपा हो या तो हमारा कांग्रेसिया हो, वो लोग बार बार आके हमारे माताएं बहने को ठगते हैं। घर में बैठ बैठ के जिसको पैर नहीं पड़ा जाता है उसको पैर पड़ते हैं वोट के लिए। हाँ, वोट के लिए कि प्रणाम माँ, प्रणाम दीदी, प्रणाम भाभी, ऐसे करके घूस घूस के वोट लेते हैं। और चुनाव में हम लोग सबको बोलते हैं, दिखाते हैं कि भैया हम लोग वोट तो देंगे, लेकिन यहाँ रोड नहीं है तो रोड दीजिएगा। हाँ, हम लोग देंगे। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो आप लोग के गांव आसपास के महिलाओं पुरुषों सबका एक ही मांग है सरकार से कि इस रास्ते को बनाया जाए। क्योंकि हम लोगों को महिला हो या तो पुरुष हो, लेकिन महिलाओं को ज्यादा समस्या है। महिलाओं को ज्यादा कोई गर्भवती माँ हॉस्पिटल नहीं ले जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और किसी को हॉस्पिटल ले जाने मतलब प्रसव के बाद महिलाओं की बहुत समस्या होती है, ब्लड ज्यादा जाने लगता है, तो यहाँ तो ना डॉक्टर आएगा ना हम लोग कर पाएंगे। भाई रास्ता नहीं है, डॉक्टर भी आएगा तो कहाँ से आएगा? है ना? बच्चा का भी मृत्यु हो सकता है, माँ का भी मृत्यु हो सकता है। इस प्रकार हम लोगों के ऊपर बहुत भारी समस्या है। सही है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री रामाधार यादव है जी। आप मैं बताइए गुनिया तो। पाठ से हूँ। जी जी, गुनिया पाठ से हम हैं। लोग का यही समस्या है कि ये सड़क समस्या है। भाजपा की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, कितना हम लोग मांग किए लेकिन कोई भी सुनाई नहीं हुआ। इस कारण हम लोग का मन है अभी कि हम लोग सीधे वोट नहीं देंगे। मतलब सीधे सीधे विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कोई सरकार आए, कोई पार्टी आए, हम लोग वोट नहीं देंगे। और यदि मान के चलिए जो आप लोग आवाज उठा रहे हैं, हमारे माध्यम से आपके आवाज को ऊपर सरकार प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। यदि सरकार तात्कालिक रूप से आप लोगों की इस समस्या का निवारण करती है तब तो आप लोग चुनाव में भाग लेंगे। वैसे कर देगा तो हम लोग देंगे, लेकिन अगर नहीं बनती है तो हम लोग बहिष्कार करते हैं। सीधा सीधा चुनाव का बहिष्कार करना है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप यादव है। आप ऊपर पटकोना के निवासी हैं? जी जी, क्या बताना चाह रहे थे आप? बताना ही चाह रहे हैं कि हम लोग मनसाय पटेल के साथ हम लोग इसको कई बार जसपुर गए, कलेक्टर के दर्शन दिए, अब विधायक महोदय के पास पहुँचे, सब हाँ हाँ कह के आश्वासन दे के हम लोगों को वापस कर देते हैं, और ये काम कभी सिद्ध नहीं हुआ। हमारा गांव के ग्राम के महिला पुरुष आने जाने के लिए बहुत ही परेशान है। यही हम लोगों को समस्या है। अब तो सब कोई यहाँ पर लेडीज और जेंट्स खड़े हैं और बतावे किए, यही समस्या है भारी। सही है। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो प्रशासन, सरकार यदि तात्कालिक रूप से आप लोगों की इस समस्या का निवारण नहीं करती है तो आप लोग विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव, मतलब भारत देश में लोकतंत्र के पाए को चलाने के लिए जो किया जाता है चुनाव प्रक्रिया, आप लोग सीधा सीधा उसका बहिष्कार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम प्रसाद यादव, वार्ड नंबर 1 का पंच हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर एक समस्या है कि वार्ड नंबर 1 कौन सा एरिया है? गुनिया पाठ। गुनिया पाठ है ना? चलिए, आप अपनी समस्या बताइए, सलीके से बताइए। तो हमारी समस्या ये है कि इस प्रधानमंत्री सड़क बना है आर पार से, अच्छा। अधूरा में करीब 150 मीटर अधूरा है। मतलब उधर भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मार्ग है और इधर भी है। ये बीच का जो एक खेत वाला मसला है, 150 मीटर लगभग दिख रहा है मेरे को, ये मेन परेशानी का जड़ है। तो इसके चलते आप लोगों को किन परेशानियों का सामना करता है? आप मुखर होकर सरकार को अपनी बात बताइए। तो परेशानी ये है कि ये लोगों को, किसी को बुखार पकड़ लिया, बुखार की स्थिति में उसको कोई गोली दे नहीं पाता है, समय पर इलाज नहीं हो पाता है।
गर्भवती माताएं जब हो जाते हैं तो उसको मितानिन के पास भी सूचना नहीं पहुंच पाते हैं, घर में अपने आप जचकी भी करा लेते हैं। वो केवल ईश्वरीय सहारा से अपना समय बिता लेती हैं। ये परेशानी है। और इस सड़क के बारे में ग्रामवासी जिसकी खेत है उस खेत के बारे में हम लोग 10 बार मीटिंग रखे, लेकिन इस मीटिंग में वो जनता जिस खेतवासी हम लोग को स्वीकार कर दिया। तो साफ शब्दों में कहा जाए, प्रशासन आप लोगों के समस्या निवारण के लिए पहल करना ही नहीं चाह रही है। रहे हैं। यदि सरकार पहल करे तो ये 150 मीटर का मसला हल हो जाएगा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या रह गया कि पंचायत के सरपंच को भी सूचना मिला गया कि बाबू ये आम जनता के साथ खेत किसान के पास संपर्क करके मुझे इसको दिलवाया जाए, ये भी ध्यान नहीं दिए। सचिव महोदय भी ध्यान नहीं दिए। हमारे बीडीसी महोदय भी इसको कई बार भादू चौक में उनको रोके, बोले कि भैया चलिए मेरा समस्या हल कीजिए। हाँ समय टाल दिए। और हमारे भाजपा के रायमुनी दीदी भी आए, वो भी उनको मैं हाथ जोड़ के पाँव भी पड़ा, वो भी हाँ बोले, लेकिन तो लिखे कापी में। सुनने में तो आया कोई जनप्रतिनिधि बोले थे सरकार नहीं बनाएगा तो मैं अपना पैकेट से बनवाऊंगा। कौन बोले थे? वही बोले थे जगन राम बीडीसी राम बोले थे कि हम जो है अपने पैकेट से बनवाएंगे रास्ता को। और वो रास्ता को आज समय आ गया नजदीक, लेकिन आज तक शकल तक यहाँ आके नहीं दिखाए। और तो जा, लेकिन आम जनता को कम से कम हमारे विचार से ये था कि जिस किसान की जमीन है उस किसान के सामने कम से कम मौखिक तौर तो कर देते कि एक बार प्रयास तो करते। ये हमारा रहा सोच, लेकिन ये कभी पूरा नहीं किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना क्षेत्र के ग्रामवासियों की तकलीफें और कितने वर्षों से इस मार्ग की मांग करते हुए सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के पीछे पड़े हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं, उससे इल्तिजा कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। किंतु अब ये सरकारी कार्यप्रणाली कहा जाए या प्रशासनिक कार्यप्रणाली कहा जाए या राजनीतिक से ओतप्रोत कार्यप्रणाली कहा जाए कि इन गरीब ग्रामीणों की समस्या का निवारण किसी भी सरकार या किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया। जबकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार यदि चाह ले तो 150 मीटर 1 नंबर का सीसी रोड बनाकर इन ग्रामीणों को इनकी समस्याओं से निजात दिलाया जा सकता है। बहुत से ग्रामीण संकोच व सही चीज नहीं बता पाए। बात तो यहाँ तक जानने को मिली है, सुनने को मिली है कि कई गर्भवती माताओं का मृत्यु हो जाता है इस रास्ते के चक्कर में, क्योंकि खाट में भी अगर पेशेंट को ये लेके आते हैं तो उसके लिए 4 जनों की जरूरत होती है। खाट ढोने के लिए 4 कंधों की आवश्यकता होती है। तो मेड़ में 4 कंधे एक साथ कैसे चल सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो मैं आप लोगों का सिराज खान एक बार फिर आप लोगों को इस प्रकार की क्या कहा जाए घृणित राजनीति का परिदृश्य दिखाते हुए आया हुआ था। मैं प्रशासन और सरकार से मांग करता हूं कि इन ग्रामीणों की समस्याओं का निवारण तात्कालिक रूप से किया जाए, क्योंकि यदि इन ग्रामीणों के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाता है तो सरकार के मुंह पे करारा तमाचा होगी। धन्यवाद।